नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम त्रिधाम भाग्य में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, अक्सर इस विषय के बारे में सुनते ही लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे चर्चा करेंगे ऊपरी बाधाओं को लेकर कि किस तरीके से यह ऊपरी बाधाएं जीवन में लग जाती है और अगर यह बाधाएं उत्पन्न हो जाए, ऐसा साया हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाए तो क्या इससे बचा जा सकता है, घरेलू उपाय किए जा सकते हैं या फिर इसमें हमें विशेषज्ञ की राय ही लेनी पड़ेगी या फिर मार्गदर्शन प्राप्त करना ही होगा। बहुत विशेष जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आपको हम देने वाले हैं। कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और यदि आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य बाबूलाल मिश्रा जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। नमस्कार जी, राधे राधे। उपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत राधे राधे। और आज आपने हमें यहाँ बुलाया, बहुत आपका धन्यवाद। आचार्य श्री, यह हमारा सौभाग्य है कि आपका सानिध्य हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलता है और आप हमें इतनी विशेष जानकारियां देते हैं जिसके माध्यम से जो हमारे दर्शकों का जीवन है वो सरल बनता जा रहा है। तो ऐसे में आज का विषय जो है प्रेत बाधा यानी कि ऊपरी बाधा मैं लेकर आई हूँ, जिसके के माध्यम से मैं अपने दर्शकों की सहायता करना चाहूँगी, क्योंकि यह विषय एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सुनकर हर कोई भयभीत हो जाता है, डर जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि यह प्रेत बाधा या ऊपरी बाधा कैसे उत्पन्न होती है? क्या इसमें ग्रहों का ही कारण होता है या फिर कुछ अन्य कारणों के वजह से भी यह समस्या उत्पन्न होती है? देखिए उपेंद्र जी, आपने इसमें जो बात पूछी है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि हर एक के समझ में नहीं आती है। नंबर है प्रेत बाधा और भूत बाधा, भूत प्रेत इत्यादि ऊपरी बाधाएं जिनको बोलते हैं हम। कुछ ऐसी होती हैं बाधाएं कि तंत्र मंत्र के द्वारा किसी आदमी के ऊपर छोड़ दी जाती है, तो वो आदमी घर के अंदर खुद तो परेशान रहता ही है और पूरे घर को भी परेशान, और घर के अंदर उदासी का माहौल बन जाता है। घर के अंदर कलह क्लेश इत्यादि बढ़ जाता है। ये तो है तंत्र मंत्र साधना करने वाले जो ये तांत्रिक व्यक्ति हैं जो किसी के ऊपर भी कर देते हैं। और दूसरी ये होता है कि जैसे कोई लोग चौराहे में, आपने कई बार देखा होगा, शनिवार को, इतवार को, अमावस्या वाले दिन रात्रि को चौराहे के अंदर दीपक जलता हुआ मिलता है आपको, तो उसके ऊपर से हम निकल जाते तो जिसके ग्रह कमज़ोर होते हैं उसको वो चीज़ें पकड़ लेती है। किसी ने अपनी ऊपरी बाधा उतार के उस चौराहे में रख दी और हम उस चौराहे से निकले हैं तो उस बाधा ने देखा इसके ग्रह कमज़ोर हैं अतः इसी को कैच कर लिया जाए, वो हमें पकड़ लेती हैं और फिर उस बाधा से हम पीड़ित होकर के और अपने घर के अंदर ग्रह क्लेश इत्यादि हो जाता है और धन की बर्बादी होती है इसके अंदर और घर की जो सुख शांति है वो भंग हो जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया है कि किस तरीके से ये ऊपरी बाधा जीवन में उत्पन्न हो जाती है और किस तरीके की समस्याएं यह उत्पन्न करता है। बहुत विशेष जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आज भी आप हमें प्रदान कर रहे हैं और भी विशेष जानकारी मैं आपसे प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राधे राधे। राधे राधे मैडम जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम आलोक है मैडम। जी आलोक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, किन के बारे में जानना चाहते हैं? मैं दिल्ली कनॉट प्लेस से बात कर रहा हूँ मैडम। किन के बारे में जानना चाहते हैं आलोक जी? मैं अपने बारे में ही जानना चाहता था। जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 11 सितंबर 1995। 1995। और जन्म का समय? जन्म का समय सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। और जन्म स्थान? हरियाणा। हरियाणा, फरीदाबाद। जी आलोक जी, क्या समस्या चल रही है वैसे जीवन में अभी, क्या जानना चाहते हैं? समस्या थोड़ा सा ना, मैं पारिवारिक दुखी हूँ। एक्चुअली ना मेरी जॉब छूट गई है और अभी तक जॉब नहीं मिल पाई है मुझे। 6 महीने हो गए, पिछले 6 महीने से मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम आ गई है मेरे ऊपर।
जी आलोक जी, परेशान मत होइए। आचार्य श्री आपकी कुंडली का आंकलन कर रहे हैं और जल्दी आपको इन समस्या का निवारण भी प्राप्त होगा। आलोक जी, सर्वप्रथम तो राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। राधे महाराज श्री। और आपकी कुंडली जो बता रही है, आपका शुक्र और राहु, जी ये चौथे घर का राहु जो है ये आपको परेशान कर रहा है, जिससे आपके घर के अंदर कलेश इत्यादि और आपके घर में प्रेत बाधा भी है। ओ जी ठीक है ना जी। तो इसका उपाय जी तंत्र मंत्र के कौन दूर करते हैं? हनुमान जी महाराज। जी तो इससे 41 दिन तक आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर 41 दिन नहीं हो सके तो 21 दिन तो अवश्य ही करें। उससे फर्क ना पड़े तो बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दें, जी क्योंकि बजरंग बाण ऐसी चीज़ है, अगर वो हम हनुमान जी के सामने करते हैं तो अगर हमारे सामने मौत भी आ जाएगी तो वो भी टल जाएगी। जी जी इसलिए इस प्रेत बाधा को दूर करने के लिए आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण जो आपको अच्छा लगे उसका पाठ करके आप अपनी प्रेत बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको कोई फर्क महसूस नहीं होता है तो फिर आप हमारे संस्थान से नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल आलोक जी, क्या कुछ करने की आपको आवश्यकता है यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। विशेष उपाय भी आपको बताए गए हैं, तो इन उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर्स केवल यही है जो पूर्ण रूप से आपकी सहायता करेंगी। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है जिसका आप निवारण जानना चाहते हैं तो ऐसे में आप आचार्य श्री के संस्थान से जुड़ सकते हैं या फिर कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज का हमारा विषय है प्रेत बाधा, तो ऐसे में आपने यह तो बताया कि यह समस्या कैसे उत्पन्न हो जाती है या फिर कौन कौन सी समस्याएं यह हमारे जीवन में उत्पन्न करती है, क्या क्या कष्ट हमें देती है। लेकिन एक सवाल यह उत्पन्न हुआ मन में, जैसे कि आपने बताया कि कुछ तंत्र मंत्र के द्वारा जो है एक व्यक्ति को यह प्रेत बाधा उत्पन्न उसके जीवन में की जाती है या उससे पीड़ित किया जाता है। तो ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित किया गया है इस प्रेत बाधा से, तो इसका इम्पैक्ट यानी कि इसका प्रभाव सिर्फ उसी व्यक्ति के जीवन में होगा या फिर पूरा जो उसका परिवार है उसे भी इसका फल भुगतना पड़ेगा? देखिए उपेंद्र जी, आपने जो पूछा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसमें आदमी अटैक करता है किसके ऊपर? घर के मेन मुखिया के ऊपर। और मेन मुखिया जब परेशान रहेगा तो पूरा घर ही से परेशान रहेगा। और इसमें जो है इस प्रेत बाधा, भूत बाधा, इनके निवारण करने के लिए 2 देवता हैं। हनुमान जी, ये तो हमारे सात्विक, इसके अंदर तो सात्विक पूजा के द्वारा इनको हनुमान चालीसा वगैरह से दूर किया जाता है। और दूसरे हैं तामसी। तामसी कौन है? भैरव देव जी महाराज। तो भैरव जी के यहाँ भी इनको ले जाके मत्था टिका के उनके यहाँ जो उनकी भेंट सामग्री है, जैसे अब कहते हैं ना कलयुग में मांस चढ़ाना चाहिए, लेकिन मांस की बजाय हम क्या करते हैं? इमरती का भोग लगाते। इमरती किसकी बनती है? काले उड़द की। और उड़द को कलयुग के अंदर मांस कहा गया है, इसलिए उसको जो है क्या नाम से उसका भोग लगाते हैं। गरुड़ पुराण के अंदर है ये कि कलयुग के अंदर मांस का निषेध है, इसलिए मांस की जगह काले उड़द का सेवन कर सकते हैं। और वे बताया गया तो जलेबी और इनके ये आप इसको क्या बोलते हैं, शराब, ये उस प्रेत बाधा वाले के ऊपर से उतार के और भैरव जी के चढ़ा के उनको कहते हैं प्रभु इसका दुख निवारण कीजिए, इसको दूर कीजिए इस दुख को। तो उससे भैरव देव जी प्रसन्न होकर उस आदमी का संकट काट देते हैं। अब वो 7 रविवार करना है या 7 वीरवार करना है या 5 करना है, ये तो उसकी बाधा देख करके ही बताया जा सकता है। बिल्कुल। जैसे ये होने के बाद प्रेत बाधा, भूत प्रेत बाधा से जो घर का मेन है वो, उसको नींद नहीं आना, शरीर भारी भारी लगना, जाना होगा पूर्व में चला जाएगा पश्चिम में, घर के अंदर क्लय क्लेश इत्यादि करना, घर के अंदर धन का नाश करना और सारे घर वालों को घर के अंदर क्लेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि एक प्रेत बाधा, एक जब मेन घर का मेन मुखिया उल्टी सीधी हरकत करेगा
तो पूरा घर ही परेशान होगा, धन का नाश होगा, बनते बनते कार्यों के अंदर उसके रुकावट आएगी। और रुकावट आने से घर के अंदर ग्रह कलेश सारे घर में एक जैसे उदासीन सा माहौल बन जाता है। और जब आदमी सब ठीक रहता है तो उसमें खुशी का माहौल बना रहता है। तो इस प्रकार से ये तो मैंने आपको बताया कि प्रेत बाधा से ग्रसित एक व्यक्ति ही सारे परिवार को वो कर देता है, प्रभावित कर देता है, जिससे कि सारा परिवार उस समस्या के साथ जूझता रहता है। और घर के अंदर क्लेश, बदन भारी, रात को नींद नहीं आना, रात को नींद में उठ के भागना, घर के अंदर परछाई इत्यादि का दिखाई देना और उससे डर जाना, ये सब प्रेत बाधा में, भूत बाधा में होती है। बिल्कुल, आपने आचार्य श्री आपने बहुत विशेष जानकारी अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें प्रदान की है कि ऊपरी बाधा कैसे हमें सताती है। लेकिन जैसे कि कार्यक्रम में पूर्व में आपने हमें बताया था, समझाया था कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चौराहे से गुजरते हैं तो हमारे ग्रह यदि कमज़ोर है तो ऐसे में हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे में सवाल मन में यह उत्पन्न हुआ है कि कौन से ग्रह कमज़ोर होते हैं व्यक्ति के, जिसके कारण से ऊपरी बाधा उनमें लग सकती है? एक तो मंगल, दूसरा बृहस्पति, मेन ग्रह हमारी कुंडली में, क्योंकि इसे हमारे इसमें कहा गया है, ज्योतिष में भी कहा गया है कि सारे ग्रह एक तरफ और बृहस्पति अकेला एक तरफ, वो सभी दोषों को हर लेता है। लेकिन जब बृहस्पति, मंगल, सूर्य इत्यादि कमज़ोर पड़ जाते हैं और हमारा लग्न कमज़ोर होता है तो इस वजह से ये हमारे ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कि हम प्रेत बाधा से ग्रसित हो जाते हैं। और इनको उतारने के लिए फिर हमें जो है कई ऐसा है, इसके अंदर अनेक प्रकार की विधि है, वो विधियां हमें करनी पड़ती हैं, स्वयं करनी पड़ती हैं। अगर स्वयं करोगे तो आपके करने से वो डायरेक्ट आपके ऊपर असर करेंगे और आपको इसका असर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही दिखाई दे जाएगा। और जो लोग हमसे जुड़कर हमारे संस्थान से, श्री त्रिधाम भाग्य संस्थान, श्री श्याम मंदिर, पोरसंगीपुर, जनकपुरी, नई दिल्ली में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम हमारे आदरणीय गुरुदेव श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री जगदीशानंद दास जी महाराज जी के आशीर्वाद से हम उन कष्टों का निवारण करते हैं, उनके सानिध्य में हम ये कार्य करते हैं। ये आशीर्वाद हमारे गुरुदेव का है, जिससे, और ये मंदिर भी हमारे गुरुदेव का ही बनाया हुआ है। तो बिल्कुल दर्शकों, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत विशेष जानकारी आपको प्रदान की गई है। और जिन दर्शकों को कॉल आज इस कार्यक्रम में नहीं लग पाया, उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम के बाद भी आप आचार्य श्री के संस्थान से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य श्री, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे दर्शकों।